अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जिस तब्दीली का मैं पिछले कई वीलॉग्स में ज़िक्र कर रहा हूँ और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आया, उसके बाद अब तब्दीलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। हवाएँ बदल गई हैं, ठंडी हवाएँ आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के लिए। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अज़ खुद नोटिस लिया, एक बहुत अहम मामले पर नोटिस लिया और ये नोटिस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कोहाट के जलसे में ये कहा था कि मैं बड़ी लजाजत से और वेरी हम्बली मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कि वो इसका नोटिस लें। और वो बात उन्होंने क्या कही थी कि पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं, जो वो इदारे जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुकदमात को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जो उनके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रहे हैं, उसमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं, एविडेंस को ज़ाया किया जा रहा है और जो तकर्रर और तबादले करके ये कोशिश की जा रही है कि सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ, मुकदमात वापस हो जाएँ और जो एविडेंस है उसको भी टैम्पर किया जाए, उसको भी गायब कर दिया जाए। और बड़ी बात जो इस हवाले से की गई, वो डॉक्टर रिजवान जो FIA के डायरेक्टर थे और जो सारा शुगर स्कैंडल था, शुगर माफिया की जो सारे केसेस की तहकीकात थी, वो उन्होंने की थी। उनको एक हार्ट अटैक हुआ और वो उनका इंतकाल हुआ। एक और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको भी हार्ट अटैक हुआ। तो इमरान खान ने कहा कि एक जहर है जो किसी के अगर खाने में मिला दिया जाए तो उसकी मौत हार्ट अटैक से होती है। तो ये वो सारा माहौल था। और फिर उसके बाद जो ख़बरें आ रही थी कि नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, वो वापस आ जाएंगे। फिर FIA के तीनों डायरेक्टर्स जो हैं वो तब्दील कर दिए गए। इसके अलावा जो ख़बर आई कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने ये लिखा कि वो ख़तरा महसूस कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। और जो मरियम नवाज़ के हवाले से जो केस की जो प्रोसिक्यूट करने वाले जो ऑफिसर थे नैब के, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और उन्होंने अपने आप को केस से अलहदा कर लिया। FIA की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने लाहौर में जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनकी अदालत में जाके ये कहा, बयान दिया कि हम हमज़ा शहबाज जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनके ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं उनके हम जो प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, हम चार्जेस विदड्रॉ कर रहे हैं। तो जिस पर मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा कि वो इस मामले में दिलचस्पी नहीं लेते कि ये आप जो बात कर रहे हैं और वो ज़रूर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। और उन्होंने बुलाया हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को, लेकिन शहबाज शरीफ लंदन में थे, उन्होंने अपने एक दिन वहाँ दौरा बढ़ा लिया और हमज़ा शहबाज अदालत में पेश हुए। लेकिन क्योंकि फ़र्द जुर्म एक वक्त में दोनों पर लगनी थी, इसलिए जज साहब ने उसकी तारीख़ दी। अगले 2-3 दिनों बाद वो तारीख़ आने वाली है और उस दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये वो सारा माहौल था जिसमें एक बड़ी दर्दमंदाना अपील भी की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया, इस बात का अज़ खुद नोटिस लिया है। जो कम्युनिके आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें ये बात कही गई है कि जो मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारों में जो ट्रांसफ़र्स और ये जो तबादलों की जो ख़बरें हैं और उसके बाद जो ये जिससे ये ऐसी इतलात कि जिससे जो एविडेंस है वो गायब किया जा रहा है और हुकूमती शख्सियात को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात की गई है कि नैब के कवानीन में तब्दीलियों की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो हुकूमती वज़रा जो कर रहे हैं बात, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कम्युनिके में लिखा कि इन सारी जो डेवलपमेंट्स है, इसके पेश नज़र जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक साथी जज के कहने पर एक जज ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जो कम्युनिके है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके मुताबिक। और इस बिना पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का नोटिस ले लिया और 19 तारीख को 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बात की समाअत होगी। नोटिस जारी कर दिए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान को, तहकीकाती इदारों को,
नैब के लोग, FIA के लोग, हुकूमत पाकिस्तान जाके सूरत हाल ये वाज़े करेगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी तैनातियाँ इस हुकूमत ने आते ही की हैं। मसलन FIA में साइबर क्राइम के लिए हुमायूं बशीर तारड़, जो नज़ीर तारड़ के भाई हैं, जो इस वक्त वज़ीर कानून है और जिन्होंने नोटिस का सिलसिला जारी किया हुआ है, और वो हर बंदे को ये कहते हैं, जो FIA के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने दबाव रिपोर्टेडली डाला हुआ है कि आप जो यूट्यूबर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनको आप पकड़ें, उनके ख़िलाफ़ आप काम करें। उसमें साबिर शाकिर अभी तक मुल्क से बाहर हैं, सदीक जो हैं, सदीक जान, उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया। साबिर शाकिर के घर के बाहर हमेशा एक गाड़ी जो है वो खड़ी रहती है। और आज siyaasat.pk जो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, आज उनके एक रिपोर्टर सोहराब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि उनको फ़ोन आया FIA वालों का कि बताएं कहाँ पर है आपका ऑफिस। तो डराने धमकाने का जो सिलसिला आम बंदों को वो भी जारी है। और जो ये हुकूमती शख्सियात थी जिनमें हमज़ा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज़ हैं, नवाज़ शरीफ हैं, इनके जो सारे के सारा जो एविडेंस है उसको FIA से, नैब से गायब करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत दबाव डाल रही है, तबादले करने की कोशिश की गई और कर दिए गए तबादले, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि जो शरीफ ख़ानदान के और जरदारी ख़ानदान, भुट्टोज़ के, इन सब के मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ और इनको रिलीफ मिल जाए। और इसके साथ साथ नैब ऑर्डिनेंस जो है, नैब का जो इदारा है, उसके दांत निकाल दिए जाएँ या उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अपने कम्युनिके में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो एक बहुत बड़ा ये एक कंप्रोमाइज़ होगा, जो इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो इससे पूरे नहीं होंगे अगर ये सब कुछ हो जाए। तो जनाब, ये जो बगलें बजा रहे थे, ये जो खुशी के शादियाने बचा रहे थे कि अब हम बच जाएंगे, और वो आसफ़ अली ज़रदारी जो पिछले 3 साल जब भी किसी अदालत में पेशी की बात होती थी तो वो लाठी टेक के चलते थे और कहते थे वो बीमार है। और हमज़ा शहबाज शरीफ का तो कमर का दर्द ही दूर नहीं होता था। वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब अब बग़ैर लाठी के चलते हैं और शहबाज शरीफ की इतनी तेज़ी से वो चलते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के लोग पीछे रह जाते हैं। माशाल्लाह इतने वो सेहतमंद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल 1 बजे समाअत है, हुकूमत को तलब कर लिया उन्होंने, और अब वहाँ पर ये जो कोशिशें की जा रही थी कि एविडेंस हटा दिया जाए और ये बच निकलें, इनके केसेस ख़त्म हो जाएं, वो अब मामला थम जाएगा, वो मामला रुक जाएगा। अदालत ने इस बात का नोटिस लिया, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, और कल 1 बजे पेशी है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स की तवक्को है। और ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, तबादले किए हैं, लोगों को बदला है, प्रेशर डाला है, प्रोसिक्यूटर्स को बदला है, वो सब कुछ हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको अंडू कर देगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।